हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये हमारा जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है सेमीकंडक्टर का, राइट। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर डिस्कस कर लिया है और उसमें हमने बेसिकली बात की थी कुछ बेसिक्स की, सेमीकंडक्टर चैप्टर की कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था हम लोगों ने, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लोग आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे बेसिकली इसमें हमारा मोस्ट ऑफ डिस्कशन पीएन सेमीकंडक्टर से ही होगा। आई मीन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे पहले तो हम। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, राइट। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी डिस्कस किया था और नॉर्मली भी किया था। तो अब आपको ये समझ आ चुका है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, जिसकी कंडक्टिविटी बेसिकली इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाया करती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो क्या है हमारा, कि सेमीकंडक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर वन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है ये हमें समझना है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो कि प्योर फॉर्म में होता है, राइट। जो कि प्योर फॉर्म में होता है, देयर इज नो इम्प्योरिटीज इज एडेड, सो दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। इसके बाद प्योर सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल तो मैंने बता ही रखे थे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, राइट। एंड एक्सट्रिंसिक की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो इम्प्योर होते हैं, मींस जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज एडेड होती हैं। दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नॉन एज extrinsic semiconductors. So impure semiconductor are called extrinsic semiconductor. Clear? Impure semiconductors are called extrinsic semiconductor. तो यहाँ तक समझ आ गया। एंड इसके बाद अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा प्योर सेमीकंडक्टर मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में और बात करते हैं, एंड देन फिर एक्सट्रिंसिक को हम समझेंगे डिटेल में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम बैंड थ्योरी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो इसको हम यहाँ पर बैंड से अगर समझते हैं तो सेमीकंडक्टर क्या था, सेमीकंडक्टर बेसिकली कुछ ऐसा एक सॉलिड होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, राइट। दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नॉन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो अब यहाँ पर जो गैप है हमारा, इसको बोलते थे एनर्जी गैप। अब क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस बैलेंस बैंड में होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर इनको इस एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी मिल जाए, थर्मल एनर्जी मिल जाए या किसी भी सोर्स से एनर्जी मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाते हैं,
कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो जब कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड दीज वैकेंसीज आर नोन एज holes, right? These vacancies are known as holes. So vacancy is what? I mean, holes are what? Holes are the vacancies which are created in the valence band when some electrons are jumped into the conduction band, right? And यहाँ पर तो ये होल्स को समझ लिया आपने। होल्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो होल्स आर बेसिकली वैकेंसीज इन द सेमीकंडक्टर, राइट, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू द कंडक्शन बैंड। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी लेवल, और वी कैन से फर्मी एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स तो बहुत सारे होते हैं। फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल किसे कहते हैं? तो फर्मी एनर्जी लेवल हमारा ये जो एनर्जी बैंड गैप है, इसी में अवेलेबल एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है अवेलेबल होने की, इट इज जस्ट हाफ, राइट। सो वी कैन से द फर्मी लेवल इज दैट लेवल इन विच द प्रोबेबिलिटी टू find out the electrons is half, or it is the maximum energy level which is occupied by the electrons in the energy band gap, right? energy band gap में जो maximum level होता है, जो electrons के द्वारा occupied किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? energy level। तो अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये लेवल एग्जैक्टली मिड में लाई करता है, एग्जैक्टली मिड ऑफ द एनर्जी गैप में लाई करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें समझ आ गई। फर्मी लेवल जो होता है वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ लाई करता है? मिड में लाई करता है, क्लियर। इसके आगे अब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज बेसिकली दैट सेमीकंडक्टर which is added by some impurities, right? So for example हमारे पास सिलिकॉन है और मे बी जर्मेनियम है। तो अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, क्यों ऐड कर दें? बिकॉज एट 0 केल्विन जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर इंसुलेटर्स। सो टू इंक्रीज द conductivity of the semiconductors we have to do some we have to add some impurities, and these impurities basically increases the conductivity of the semiconductors, right? ये जो हमारे impurities एटम्स हम जो ऐड करेंगे, impurities ऐड करने से क्या होता है? सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इम्प्योरिटीज ऐड करना बेसिकली दो तरीके से हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज को, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझना है, दैट इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। तो डोपिंग क्या होता है? बेसिकली डोपिंग इज अ प्रोसेस टू ऐड द इम्प्योरिटीज। इट इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस to add the impurities. Process to add the impurities is known as doping, right? This is called doping. And now what is बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग जो करते हैं, जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, वो दो तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हम एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं जिसकी बैलेंसी 5 हो, मीन्स जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हों।
बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो 5। क्योंकि सिलिकॉन जो होता है, अगर कोई भी जो सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, राइट। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम अब यहाँ पर हम दो तरीके से वैलेंस ये जो इम्प्योरिटीज उनको ऐड कर सकते हैं, या तो जिसके पास इससे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर हम एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट। तो इसी के बेसिस पर अगर हमने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटी ऐड की है, तो हमने उस इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर को नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज दैट semiconductor which is added by pentavalent impurities. If the pentavalent impurities are added to a pure semiconductor, then this semiconductor is known as n-type semiconductor. अब ये n-type semiconductor जो है, इसकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, कौन इसमें चार्ज कैरियर होता है, मीन्स किस पार्टिकल की वजह से करंट फ्लो होता है इसमें, आसानी से कंडक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह क्या है, वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जर्मेनियम है हमारे पास, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, एंड अदर्स आर ऑल्सो देयर। तो दीज आर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, राइट, दीज आर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। सो जब हम इनको ऐड करते हैं, मान लो हमने फॉस्फोरस ऐड किया, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये क्या करेंगे, अब जर्मेनियम जो होगा, मान लो ये जर्मेनियम है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जर्मेनियम है हमारा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक यहाँ है सपोज जर्मेनियम एटम, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक जर्मेनियम एटम यहाँ है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक जर्मेनियम एटम इधर है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब होगा क्या कि ये जो हमारा फॉस्फोरस है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा किसके साथ? अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ, लाइक दिस। तो इस इम्प्योरिटी, इस फास्फोरस इम्प्योरिटी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड आउट ऑफ दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, क्योंकि अब इस फास्फोरस के बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, ये स्टेबल हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, राइट। ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो ये बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से इस सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, राइट। सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और उस इलेक्ट्रॉन फ्री होने से वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा इजीली, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, करंट फ्लो हो जाएगा बहुत आसानी से, राइट। तो यहाँ पर हम इस इम्प्योरिटी एटम को
डोनर एटम भी बोलते हैं, डोनर एटम भी बोलते हैं, जिसके ऊपर जनरली इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, या फिर हम ये कहें कि जो करंट कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे हमारे, वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी जो हमने इंट्रिंसिक की बात की थी, इंट्रिंसिक में क्या हुआ था, इंट्रिंसिक में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती थी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती थी, तब वो जंप करके जाता था कंडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता था, तो यहाँ होल्स क्रिएट हो जाते थे। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और जो नंबर ऑफ होल्स थे, इनका जो नंबर था वो इक्वल रहता है इंट्रिंसिक में, और हम इसको लिख भी सकते हैं, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल्स टू Ni, राइट। Ni इज व्हाट, Ne क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH क्या है, होल डेंसिटी, और Ni क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ये हमारा इंट्रिंसिक की बात थी। सिमिलरली जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर एन टाइप की अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, मेजॉरिटी कैरियर है, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें होल्स नहीं होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस बैंड में जो है वो आसानी से जंप करके जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो वहाँ होल्स भी क्रिएट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होंगे। इट मीन्स होल्स जो क्रिएट होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होगा, वो होल्स रहेंगे इसके अंदर, क्लियर। माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे होल्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो Ne होगी, दैट विल बी मोर देन NH, मोर देन NH, राइट। तो ये समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद जब हम बैंड डायग्राम इनका बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा कंडक्शन बैंड होगा, ये हमारा बैलेंस बैंड होगा। इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, बट यहाँ पर इम्प्योरिटी एटम की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी होते हैं, और साथ के साथ जो फर्मी लेवल होता है हमारा, ये फर्मी लेवल नियर द कंडक्शन बैंड लाई करता है। ये फर्मी लेवल जो होगा हमारा नियर द कंडक्शन बैंड लाई करता है। इंट्रिंसिक में आपने क्या देखा था, इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड लाई कर रहा था, मतलब एग्जैक्टली मिड में लाई कर रहा था। बट यहाँ पर ये कहाँ लाई कर रहा है, नियर द कंडक्शन बैंड, मीन्स एनर्जी बहुत कम चाहिए और इलेक्ट्रॉन तुरंत फर्मी लेवल से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा, राइट। तो ये यहाँ पर ये हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी थी। अब इसको एन टाइप क्यों बोला गया, ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट इज वाई दिस सेमीकंडक्टर इज नॉन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव, मेजॉरिटी कैरियर्स आर नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दैट इज वाई दिस सेमीकंडक्टर इज नॉन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की।
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है हमारा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है? ये हमारा एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, इंडियम, gallium and so on, right? So these impurities are added. If these impurities are added to a semiconductor, then this semiconductor is known as p-type semiconductor, right? अब इसका जरा स्ट्रक्चर समझेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेसिकली, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि मान लो ये हमारे पास एक एल्युमिनियम एटम है, राइट? और एल्युमिनियम एटम पर आपको पता है वैलेंसी इसकी 3 है, लाइक दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा जर्मेनियम है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? एंड सिमिलरली दिस। तो अब होगा क्या कि ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इजीली से बॉन्ड फॉर्मेट कर लेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इधर यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अब क्या चाहिए, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये सब अपना अपना बॉन्ड बनाएंगे इधर, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलेगा हमारा, राइट? And this like this। अब क्या है, इसको यहां पर क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। इसका बॉन्ड एल्युमिनियम जो हमारा इम्प्योरिटी एटम है, इसको बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तब ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, राइट? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से आएगा? तो क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो चुकी है, बिकॉज 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस एल्युमिनियम एटम पर जाएगा और ये बॉन्ड हमारा इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कहीं दूसरे एटम से आया होगा, इट मीन्स जहाँ से ये आएगा वहाँ पर ये क्या कर देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा। वहाँ पर ये वैकेंसी क्रिएट कर देगा, मीन्स होल्स क्रिएट कर देगा। और फिर जब यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा तो अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो यहाँ से फिर दोबारा से क्या होगा, कहीं और से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा एंड दूसरी जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हमारा चलेगा। इट मीन्स जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स की बात कर रहे हैं, या फिर जो हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन है, होल्स हैं, ठीक है। जो चार्ज कैरियर्स हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं, वो हमारे होल्स हैं। जैसे कि एन टाइप में क्या था, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स थे। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो जो करंट फ्लो होगा वो होल्स की वजह से होगा, मोस्ट ऑफ करंट, एंड माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड जब इसकी बैंड बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर जब हम बैंड फॉर्मेशन करते हैं तो इसका बैंड हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ये कंडक्शन बैंड है,
ये हमारा बैलेंस बैंड है। यहाँ हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, साथ में होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो अब इसमें जो है जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ लाई करेगा, इट विल बी नियर द बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड है, तो नियर द बैलेंस बैंड हमारा फर्मी लेवल लाई करता है। जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ लाई करता है, नियर द बैलेंस बैंड। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ लाई कर रहा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल हमारा लाई कर रहा था नियर द कंडक्शन बैंड। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा फर्मी लेवल कहाँ लाई कर रहा है, नियर द जो बैलेंस बैंड है उसके, राइट। तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एडिड होती है, राइट। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हमारी ये है जो ग्रुप 13 वाली है, राइट। एंड जो हमारी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो बेसिकली हम क्या करते हैं जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, राइट। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको पी टाइप क्यों बोला गया, why it is called p type semiconductor, what is the reason for this, right। तो p type semiconductor means, जैसे अभी n टाइप में बताया था मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव मींस n टाइप, नेगेटिव मींस n। सिमिलरली p टाइप मींस यहां पर मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल्स। और होल्स पर इफेक्टिवली जब आप देखते हो तो होल्स बेसिकली क्या होते हैं, वैकेंसी है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स पर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव मींस पी टाइप, राइट। इसलिए हमने इस सेमीकंडक्टर का नाम दे दिया पी टाइप, राइट। तो ये हमारा बेसिक आइडिया था किसके बारे में, अबाउट द सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक रहेगा वो एप्लीकेशंस ऑफ, उससे पहले जो होगा वो बेसिकली हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा, पीएन जंक्शन पढ़ेंगे हम। और पीएन जंक्शन पढ़ने के बाद इसकी हम वाइसिंग पढ़ेंगे, राइट। एंड वाइसिंग के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स हैं, या फिर हम ये बोलें कुछ एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड होगा, उसको करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है। सो यहाँ से हम लोग आगे के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।